भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वृष्टि महायज्ञ उगेड़ी के ब्रह्मा परम आदरणीय आचार्य श्री डॉक्टर कमल नारायण जी, ऐसे ही गौ अर्थात वाणी, वाणी के धनी हमारे आचार्य अरुण जी और अत्यंत कर्मठ और विद्वान गुणवान आचार्य चंद्रगुप्त जी, आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ, हमारे कुशल मंच संचालक आदरणीय सुरेश भाई जी, यजमानगण, सभी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। आप क्या बता पाएंगे कि इस यज्ञ का मुखिया कौन है? सुरेश भाई जी, इस यज्ञ का मुखिया कौन? कोई बता पाएगा? नहीं, मैं बताता हूं। यज्ञ का मुखिया है रोहित। यहाँ पर कोई रोहित है? रोहित रोहित कोई रोहित है? कोई खिलाड़ी है क्या रोहित? कोई क्रिकेट खिलाड़ी है रोहित? क्रिकेट खिलाड़ी रोहित है क्या? रोहित है वो? रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी है वो। लेकिन रोहित का मतलब पता है आपको? रोहित का अर्थ होता है यज्ञ का मुखिया। और प्रमाण से बात करता हूं मैं, आचार्य जी प्रमाण है, देखिए स्पष्ट दिया इसमें। रोहितः कालो अभवत् रोहितो अग्ने प्रजापतिः रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभर। तो रोहित नाम परमात्मा का है। वेद में अथर्ववेद 13:2-39। तो रोहित माने यज्ञ का मुखिया, रोहितो यज्ञानां मुखम, मुखम माने मुखिया। हमारे शरीर में जो मुख है ये क्या है? ये शरीर का मुख्य अंग है, इसलिए इसको मुख कहते हैं। ऐसे इस यज्ञ का मुखिया कौन है? रोहित परमात्मा। और देखो स्पष्ट क्या, रोहित कालो भवत्, वो रोहित परमात्मा काल भी है, कालों का काल महाकाल है। और रोहित अग्नि प्रजापति, वही रोहित परमात्मा अग्निदेव जो प्रजापति हैं, समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले हैं। फिर कहा रोहितो यज्ञानां मुखम। तो आप भी घर में यज्ञ करते हैं, कहीं भी कोई भी यज्ञ होता है, उस यज्ञ का मुखिया कौन है? रोहित परमात्मा। रोहित का अर्थ होता है तीनों कालों में सभी पदार्थों को उत्पन्न करने वाला और सबका उत्पन्न करके सबका पालन करने वाला, वो परमात्मा रोहित कहलाता है। तो हे रोहित परमात्मा, आप ही हमारे यज्ञ के मुखिया हैं। और आप परमपिता परमात्मा स्वराभरत, सब प्रकार के सुखों को भर भर के देने वाले हैं। रोहितः स्वराभरत, स्व कहते हैं सुख को, तो भर भर के सुख मिलता है किसको? जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको। और कौन देता है? रोहित परमात्मा। तो परमात्मा का नाम रोहित आपको नया पता लगा होगा। तो ऐसे परमात्मा के अनेक नाम हैं। और देखो ये यज्ञ करना काम है, ये केवल और केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता है। बंदर के भी 2 हाथ है ना जी, क्या बंदर कभी हवन कर सकता है? नहीं कर सकता। और हम भी अगर हवन नहीं करें तो उस बंदर में हमारे में क्या अंतर रहा?
और जो यज्ञ है, याद रखिए, ये धर्म का सोपान है। यज्ञ धर्मस्य सोपानम, धर्म की सीढ़ी है। अगर आप याज्ञिक हैं तो धार्मिक हैं, आप अगर यज्ञ कर रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के 8 मार्ग बताए हैं और उस 8 मार्ग में सबसे पहले यज्ञ कहा है। उसका श्लोक पढ़ता हूं मैं। यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः, धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। धर्म के 8 मार्ग बता दिए। अब आप लोग कितने धार्मिक हैं, अपना अपना आज आप आत्मनिरीक्षण कर लीजिए। जो इन धर्म के 8 मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। और वो जो धार्मिक बनेगा उसको क्या लाभ होगा? तो वैशेषिक दर्शन में कहा, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स धर्म। धर्म वो है जिसके द्वारा लौकिक सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति मिलती है और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, वो धर्म। तो धर्म क्या क्या है, किसे धर्म कहते हैं? तो सबसे पहले कहा इज्य। इज्य माने यज्ञ। आप बोलते हैं यज्ञ, हवन, होम, अनेक नाम इसके यज्ञ के। तो यज्ञ पहले सबसे पहला ये धर्म का प्रथम मार्ग है। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं धार्मिक हैं। फिर अध्ययन कर रहे हैं, जो अध्ययन करते हैं वो भी धार्मिक है। ये चर्चा आती है उपनिषद में और चर्चा आती है दर्शन शास्त्र में भी। धर्म के 3 स्कंध कहे गए हैं, यज्ञ, अध्ययनम, दानम। दान करना, यज्ञ करना और अध्ययन करना, ये धर्म के प्रथम स्कंध में आता है। फिर गुरुकुल में वास करना, गुरुकुल में रहना, ये जो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं गुरुकुल में, गुरुकुल में अध्ययन करना, वास करना, गुरु सेवा करना, ये भी धर्म है, धर्म का स्कंध में आता है। तो गुरु की सेवा करना और गुरुकुल में रहना, और फिर यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, ये सब धर्म के स्कंध माने धर्म के आधार हैं। इसके आधार पर ही दुनिया चल रही है और धर्म को ये धारण करके रखने वाले हैं। अगर गुरुकुल न चले तो बताओ, हम सब गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं, आचार्य जी भी हमारे, हम सभी जितने यहाँ पर मंच पे बैठ रहे हैं, देखे आप देख रहे हैं हमको, हम किसके उत्पाद हैं? हम गुरुकुल के उत्पाद हैं। स्पष्ट हो गया कि गुरुकुल में अध्ययन करना, धर्म को धारण करना है, धर्म का विस्तार करना है। तो आप अपने बेटे बेटियों को गुरुकुल में भेजिए, संकल्प करिए। तो यज्ञ, अध्ययन और दानानि, तो वहां भी कह रहा है यज्ञ माने हवन करना, दान देना, अध्ययन करना। तो आप जहाँ पर दान कर रहे हैं, हमको भी और हमारे वेस्टेज में संस्था को भी, ये दान देना धर्म को बढ़ाना है, धर्म को धारण करना है। बिना यज्ञ के, बिना दान के आप धर्म नहीं कर सकते। तो अध्ययन भी करें, दान भी देवें और यज्ञ भी करें। और आगे आता है तपः सत्यम क्षमा दया, तप भी करें। जितने यजमान यहाँ बैठे थे सभी ने तप किया है, ये धर्म है। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सबको सहन करना और परोपकार में लगे रहना, ईश्वर की ओर बढ़ते रहना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये तप है।